हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ है 12th क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अरुण कुमार, और ये मैथ छोड़ना चाहते हैं। पर पूछ लेते हैं इनसे कि भाई ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मैथ छोड़ना चाहते हैं और कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। बताओ भाई ज़रा, क्यों मैथ छोड़ना चाहते हैं आप। सर मेरे को मैथ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मैथ मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती। मतलब मैथ डिफ़िकल्ट लगती है। कौन कौन बंदे ऐसे हैं जिनको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है। बट मैथ इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट, नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। करने वाला होना चाहिए। तो आपको मैथ जो है बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। यस सर। तो सब्जेक्ट कौन सा लोगे मैथमेटिक्स छोड़कर। सर मैथमेटिक्स छोड़कर मैं बायोलॉजी लूँगा। बायोलॉजी लोगे। बायोलॉजी में ऐसा क्या है भाई कि मैथ से आपको बायोलॉजी इजी लगने लगी। सर बायोलॉजी ईजी है। बायोलॉजी ही लेनी है। अगर मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊं कि आपको मैथ समझ में आने लगे, तो क्या फिर भी आप मैथ छोड़ना पसंद करोगे। यस सर, बायोलॉजी। बायोलॉजी। अरे बंदे ने पूरा इरादा कर रखा है कि मुझे बायोलॉजी ही लेनी है। अब मैं चाहे कितनी भी ट्रिक बताता रहूं, बायोलॉजी लेनी है तो बायोलॉजी लेनी है, मैथ से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा ठीक है। पर वो बंदे जिनको मैथ लेनी है और मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट कर रहे हैं इस साल या बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बहुत कम समय में आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगी। और ये जो 12th क्लास की मैथ है, जिसको आप बहुत डिफ़िकल्ट मानते हो, उस चीज़ को मैं बहुत ईजी कर दूँगा। कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको, पर मेरे साथ जुड़े रहे शुरू से लेके लास्ट तक। हाँ भैया अरुण, अगर मैं ट्रिक बाय ट्रिक आपको बताऊँ तो क्या आप फिर भी मैथमेटिक्स छोड़ोगे। मैथ छोड़ दूँगा। मैथ छोड़ दूँगा, लेनी बायोलॉजी ही है। चलिए साहब, देखते हैं आप कि आप बायोलॉजी लेते हैं या फिर मैथमेटिक्स लेते हैं। चलो बैठो आप। तो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि बंदे मैथमेटिक्स से डीमोटिवेट हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये मैथ है बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल इजी समझोगे। जैसे हिंदी होती है ना, हिंदी, उस टाइप से आप समझोगे। तो आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे मैथ आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या है। एक बार एक इंसान ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने उस इंसान से कहा कि कल सुबह नदी के किनारे आओ, वहीं आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह वे व्यक्ति उठा और नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात ने उस इंसान से कहा कि नदी के बीचों बीच चले जाओ। जब वह इंसान नदी के बीचों बीच चला गया और उसकी नाक तक पानी भर आया, तो सुकरात पीछे से जाते हैं और पकड़ के उसको डुबा देते हैं पानी के अंदर। व्यक्ति छटपटाने लगा, छोड़ने के लिए कहने लगा, लेकिन सुकरात स्ट्रोंग थे। कुछ समय डुबाने के बाद उस इंसान को सुकरात ने निकाला और उससे सुकरात ने पूछा कि जब आप पानी के अंदर थे तो आपको कैसा लगा, यानी कि आप क्या चाहते थे। तो उस इंसान ने कहा कि मैं जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। तो सुकरात ने उस इंसान से कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस दिन सफलता पाने की इच्छा इतनी तेज हो जाए जितनी तेज सांस लेने की इच्छा थी, उस दिन आपको सफलता मिलनी तय है। अब इससे हमने क्या सीखा इस कहानी से। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें होप, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं एक क्वेश्चन करके पूरी मैथमेटिक्स सीख जाऊंगा, तो किसी भी कीमत पे नहीं सीखने वाले हो। आपको मैथमेटिक्स को आसान बनाना है। अब आसान बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला। सबसे पहला पॉइंट पे आपको फॉर्मूले पे जाना है, ठीक है। फॉर्मूले पे, सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। हमने तो एक फॉर्मूला याद नहीं किया है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे, मैथ का एक क्वेश्चन भी हिला नहीं पाओगे। तो फॉर्मूले बिना मैथ अधूरी है। जितने फॉर्मूले याद होंगे उतनी मैथ आपको आने वाली है। इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है यार। जिस चैप्टर को आप करना चाहते हो, अरे भाई जब युद्ध में आप उतर चुके हो तो आपके पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिससे आप जीत सको। बस वही कहानी है। जिस चैप्टर को आप करना चाहते हो तो आपके पास वो फॉर्मूले याद होने चाहिए जिन्हें आप लगा के हल कर सको क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हल करने से कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अपनी बुक के सोल्व एग्जाम्पल देखो। अरे सोल्व एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं बुक में, ताकि उनको करके आप कुछ सीखो। पर फॉर्मूला भैया पहले याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने के बाद सोल्व क्वेश्चन होने चाहिए। अब सोल्व क्वेश्चन कैसे करोगे, उसके लिए सेकंड नंबर पे हमारी आती है कैलकुलेशन।
क्या आती है? कैलकुलेशन। ओके ओके, कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन। भाई जिससे कैलकुलेशन नहीं आती है वो कैलकुलेशन सीख लो। अब सीखोगे कैसे? कैसे सीखोगे? अरे क्लास 1 से लेकर क्लास 12th में आ गए, कंपटीशन की मैथ पढ़ रहे हो, बीएससी की मैथ पढ़ रहे हो, इंटर की मैथ पढ़ रहे हो, 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हो, क्या अभी तक भी आपको कैलकुलेशन नहीं आई है? तो कैलकुलेशन कब आएगी? ये अपनी कमजोरी दूर करो, कहीं ना कहीं से इस कैलकुलेशन को करना सीखो, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे मैथमेटिक्स के। लोग कहते हैं मैथ इतनी डिफिकल्ट है, मैथ इतनी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट लग रही है? क्यों डिफिकल्ट लग रही है मैथमेटिक्स? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें आपका। वही जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो आप चीज करना पसंद करोगे। अब मैथ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अब मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ आपको डिफिकल्ट लग रही है। बट मैथ इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैथ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आपके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो। अगर करना चाहते तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी होती। इंटरेस्ट, सारा खेल इंटरेस्ट का है, सारा खेल इंटरेस्ट है। यानी कि अभी मैंने अरुण कुमार से पूछा भाई तुम्हें क्या लेना, उन्होंने बोला बायोलॉजी लेनी है। बायोलॉजी में इंटरेस्ट है ना उस बंदे का। मैथ इसलिए तो समझ में नहीं आ रही है। मैथ क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही बायोलॉजी में है। आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखोगे ना वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में आने लगेगा। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है मैथ आएगी आपको, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है बायोलॉजी आएगी आपको। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेशन, साथ में इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट लाओ, ठीक है। इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब तक इंटरेस्ट नहीं लाओगे मैथमेटिक्स में आपको मैथ बोर लगेगी, आपको एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे, समझ लो। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है रीड केयरफुल्ली। रीड केयरफुल्ली मतलब समझते हो ना, रीड केयरफुल्ली का। अरे सर हमें ना पता ये सर रीड केयरफुल्ली क्या होता है। क्या रीड केयरफुल्ली का मतलब आप समझते नहीं हो मेरे दोस्त? रीड केयरफुल्ली, ओके सर, अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, इससे दिखेगा। रीड केयरफुल्ली, ओके भैया, रीड केयरफुल्ली, ओके मतलब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेशन करना सीखो, उसके बाद रीड केयरफुल्ली, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने फॉर्मूले आपने याद करें उनको लगाओ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ सेट बैठता है। चलो ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं, फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ वो है होप। होप मतलब समझते हो? इच्छा। अपनी इच्छा मत मारो, अपनी इच्छा मत मारो। एक बार एक राजा के महल में 2 लोगों को फांसी देनी थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कहानी थी। एक बार राजा के महल में 2 लोगों को फांसी देनी थी। अब उसमें से एक इंसान जो कि इंटेलिजेंट था उसने राजा से कह दिया, मतलब पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या। तो उसमें से जिन इंसानों को फांसी देनी थी उनमें से एक इंसान ने कह दिया कि मुझे कल को फांसी दी जाए, मुझे कल को फांसी दी जाए, मैं आज फांसी नहीं चाहता हूँ। बोले यार आज हो या कल हो फांसी तो लगनी है, हैं तो कल को दे देंगे फांसी। तो उस एक इंसान को फांसी दे दी गई और उस इंसान को रोक दिया गया कि कल को इसको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन असल में क्या हुआ, उस रात राजा की मृत्यु हो गई। उस रात राजा की मृत्यु हो गई, पूरी प्रजा बिखर गई, जितने भी कैदी वगैरह थे सबको आज़ाद कर दिया गया। तो जो वो व्यक्ति था जिसने एक रात मांगी थी कि भाई अगले दिन मुझे फांसी दे देना, तो उसके अंदर क्या थी? एक होप थी, एक आशा थी, एक इच्छा थी बचने की, और वो इच्छा काम कर गई और एक रात में ये सारी प्लान जो है चेंज हो गया और वो बच गया, उसे फांसी नहीं हुई। वैसे ही अगर आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको होप रखनी चाहिए, यानी कि आशा रखनी चाहिए। और आशा मतलब ये इच्छा रखनी चाहिए ताकि आप अगले क्वेश्चन भी सोल्व कर सको। हारो मत, हारना नहीं है, डोंट गिव अप, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डोंट गिव अप। हार ना मानो, हार ना मानो, यानी कि 5वां नंबर है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब हार ना मानो, डोंट गिव अप। लाइन पे फोकस करना बेटे, हार ना मानो, ठीक है। होप रखो कि मैं ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, अगला क्वेश्चन भी मैं सोल्व करूंगा, उससे अगला क्वेश्चन भी मैं सोल्व करूंगा, नहीं आगा जबरदस्ती करूंगा। इंटरेस्ट, ये नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो यार किताब बंद करिए रख के घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ पीऊंगा नहीं, ना चाय पीऊंगा ना खाना खाऊंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ही सब कुछ काम करना है मुझे। ये इंटरेस्ट होना चाहिए आपका पढ़ाई में, आपका मैथमेटिक्स में ये इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके कहीं आपको मैथ आएगी। आप मैथ के किंग बन जाओगे आप,
जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान देना। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद करो, कैलकुलेशन करना सीखो, ध्यान से पढ़ो, होप आपके मन में होनी चाहिए और डोंट गिव अप, हार मत मानो। सबसे मेनली पॉइंट, हार मत मानो। अगर हार गए तो कहानी आपकी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। एक छोटी सी कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। एक पहाड़ था, पूरी की पूरी विशाल सेना नेपोलियन बोनापार्ट की उस पहाड़ को पार करने से डर रही थी। बोला इस पहाड़ को कोई पार नहीं कर पाया आज तक, तो हम भी पार नहीं कर पाएंगे। बोला अच्छा पार नहीं कर पाएंगे? बोले ठीक है चलो थोड़ी दूर चल के देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना से बोला कि थोड़ी दूर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहाड़ आगे कैसा है। बोले ठीक है, सेना को लेकर नेपोलियन बोनापार्ट चल पड़ा। जब काफ़ी पहाड़ चल गया तो उसकी सेना दम तोड़ गई। बोले नहीं इससे आगे हम नहीं जाएंगे। बोले अरे कि थोड़ी दूर और चलते हैं, देख लेते हैं पहाड़ कैसा है। पहाड़ तो देखा है कैसा है कि क्यों नहीं बचता, और आगे तक ले गया। फिर सेना दम तोड़ गई, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। फिर नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ी सी आगे ले गया, चलो और चलते हैं ऊपर को और देखते हैं पहाड़ कैसा है। और लास्ट में उन्होंने उस पहाड़ को पार कर लिया। लास्ट में उस पहाड़ को पार कर लिया। फिर सेना के एक जवान ने पूछा नेपोलियन बोनापार्ट से कि पहाड़ कहाँ है? बोला जब उसने पीछे दिखाया वो बोला पहाड़, हम तो पहाड़ को पार कर चुके हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए। अगर वो वहां पे हार मान जाता तो उस पहाड़ को पार कर ही नहीं पाता। तो हार तुम्हें किसी कीमत पे नहीं माननी है, ठीक है। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है। जैसे उसने मैथ से हार मान ली, अरुण कुमार ने बोला नहीं यार मैं मैथ नहीं लूंगा, मैं बायोलॉजी लूंगा। तो हार मत मानो, एक होप रखो, इच्छा रखो कि मैं कर पाऊंगा, और हार मत मानो किसी भी कीमत पे। आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी। पर एक चीज़ पे ध्यान देना भैया, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन केयरफुल्ली पढ़ो, अपने मन में होप रखो और डोंट गिव अप, छोड़ो मत, हार मत मानो इस चीज़ से। तो ये सारी ट्रिक जो है आपको मैथमेटिक्स का बादशाह बना सकती हैं, और इनसे आपको मैथ ज़रूर आएगी। और आई होप कि आप मैथ पढ़ोगे और मैथ छोड़ोगे नहीं। अगर लग रहा है भैया मैं मैथ छोड़ दूंगा, मुझसे मैथ नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा मुझसे मैथ में, मैथ इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए साहब, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इन बातों को ध्यान रख के आप मैथमेटिक्स पढ़ें, ठीक है। और अपना इंटरेस्ट मैथ से कम ना होने दें, क्योंकि सारा खेल इंटरेस्ट का है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।